तो दोस्तों, जो लोग कह रहे थे कि भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की क्या ही हैसियत है, वो चंद्रशेखर आजाद कल 4 तारीख से यानी 4 जून से ही सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन भाई साहब गर्दा उड़ा दिया है। ये यात्रा तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन इसकी धमक जो है पूरे देश और दुनिया में है। और जिस तरीके से इस सत्ता परिवर्तन यात्रा में चंद्रशेखर आजाद को मोहब्बत देखने के लिए मिल रही है, जो प्यार, जो जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद के लिए सड़कों पर देखने को मिल रहा है, एक बात तो तय है कि चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा बिल्कुल जो है सत्ता, जो वर्तमान जिसकी सत्ता है उसको उखाड़ कर फेंक देगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद इस रोड मैप पर काम ही कर रहे हैं कि तमाम SC OBC और मुस्लिम समाज के लोग हैं, और यहाँ तक कि जो बुद्धिजीवी समर समाज के लोग हैं वो भी चंद्रशेखर आजाद के फैन हो रहे हैं। और न सिर्फ फैन हो रहे हैं बल्कि आजाद समाज पार्टी की भी सदस्यता को जो है ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, पार्टी में भी शामिल होने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप ठाकुर समाज से आने वाले आयुष चौहान को देख लीजिए। फिलहाल कल 4 जून से बिजनौर जिले से चंद्रशेखर आजाद की यात्रा की शुरुआत होती है। उसके बाद कई जद्दोजहद होते हैं, पुलिस और चंद्रशेखर आजाद के बीच में नोकझोंक होती है, बहसा बहसी होती है, तर्क वितर्क होता है। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद लाख पुलिस प्रशासन को रोकने के बावजूद भी वो यात्रा जो है निकालने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने जब एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर समझिए कि उसे करके दिखलाता है। और भाई साहब, बिजनौर में तो कल दीवानगी चंद्रशेखर आजाद के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर कर दिखाने का तो काम किया ही किया, लेकिन आज मेरठ में चंद्रशेखर आजाद का काफिला पहुंचा हुआ है। और भाई साहब, क्या दलित समाज के लोग, क्या मुस्लिम समाज के लोग, क्या OBC समाज के लोग जमकर चंद्रशेखर आजाद के लिए अपना जो है जन समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद भी सब लोगों को वचन देने का भी काम कर रहे हैं कि अगर हमारी आजाद समाज पार्टी को आप लोग उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे तो फिर आने वाले 5 सालों में आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर के मामले में चंद्रशेखर आजाद बात कह रहे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगीना मॉडल जो है लागू करेंगे। नगीना मॉडल मतलब चंद्रशेखर आजाद जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वो नगीना है, और नगीना में चंद्रशेखर सांसद बनकर जिस तरीके से जो काम करके दिखलाया है वो काम पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद करके दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए 4 जून से ही सत्ता परिवर्तन यात्रा पर निकल चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिस वैनिटी वैन से चल रहे हैं उसी तरीके से वैनिटी वैन चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति चला करते थे। और देखिए, वैनिटी वैन से तो महज कुछ ही दूरी पर चंद्रशेखर आजाद जो है चल रहे हैं। मैक्सिमम ये जो सत्ता परिवर्तन पद यात्रा है वो जो है पैदल यात्रा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रोड पर सड़कों पर चलते हुए पैदल दिखाई दे रहे हैं। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित, क्या OBC समाज के लोग, सबका चंद्रशेखर आजाद जो है मोहब्बत पाने का काम कर रहे हैं। और जिस मजबूती के साथ चंद्रशेखर आजाद इस सत्ता परिवर्तन यात्रा को निकालने का काम किया है, और जिस जोरदार तरीका से चंद्रशेखर आजाद की इस यात्रा का जो जन समर्थन है वो पूरे देश भर से मिल रहा है। भाई साहब, एक बात तो कहें कि भले ही चंद्रशेखर को कोई नई नवेली पार्टी कह सकता है, भले ही चंद्रशेखर के राजनीति से असहमत हो सकता है, लेकिन जितनी भीड़ चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में आ रही है, एक बात तो ये तय है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार बहुत ही मजबूती के साथ 27 के चुनाव में आ रहे हैं। और शायद चंद्रशेखर आजाद जो नगीना में 24 के चुनाव जब हुआ और चुनाव में जिस तरीके से नगीना की जनता ने चंद्रशेखर आजाद के वोट देकर उनको जो है संसद भवन में भेजने का काम किया, उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद चुनाव से पहले जहां सभी नेता जो है AC वाले कमरे में बैठकर मलाई चापने का काम कर रहे हैं, रील देखने का काम कर रहे हैं, वही जो है चंद्रशेखर आजाद इस 45 डिग्री के तापमान में भी
सड़कों पर उतर कर सत्ता परिवर्तन पद यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कहावत है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। और आज चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से लोगों के लिए अपनी मेहनत करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दिन रात खून पसीना बहाने का काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के सीने में और आंखों में एक बहुत ही बड़ी जो है आग जल रही है। और ये आग चंद्रशेखर आजाद के सीने में तभी ही ठंडक मिल हो सकती है जब चंद्रशेखर आजाद सत्ता में अपनी भागीदारी निभाएंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रतिनिधित्व करके पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उसको जो है कम करने का काम चंद्रशेखर आजाद करेंगे। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सिर्फ हमारा सत्ता परिवर्तन यात्रा सिर्फ सत्ता में आने का ये मेरा यात्रा नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया है कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही ना हो, बल्कि ये व्यवस्था भी परिवर्तन हो। और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो गैर बराबरी समाज से खत्म होगा, छुआछूत खत्म होगा इस देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्य में, इसके अलावा पूरे देश भर में जितने भी सारे स्टेट हैं और बाहर भी जाति के नाम पर जो जुल्म, जाति अत्याचार दलित आदिवासियों को सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, वो भी जो है झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब एक अम्बेडकरवादी दोबारा जो उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बनेगा। और निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है तो उन्होंने काम करके दिखाया है, लेकिन पिछले कई सालों से जो निष्क्रियता बीएसपी की दिख रही है, उस निष्क्रियता को देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि बसपा जो है पुराने रूप में लौट सकती है। लेकिन हाँ, वोटर किसी के गुलाम नहीं होते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष में खड़ा होगा उसको लोग जम कर वोट देंगे। और ये बात नगीना की जनता ने साबित कर दिया है। और 2027 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के होने वाले हैं, उसमें भी चंद्रशेखर आजाद की जो सक्रियता चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। इस इतनी कड़ाके की धूप में भी चंद्रशेखर आजाद जो जनता के लिए सड़कों पर उतर कर पैदल यात्रा करने का काम कर रहे हैं, तो समझिए ये यात्रा चंद्रशेखर आजाद का रंग लाएगा। और चंद्रशेखर आजाद को हो सकता है कि तमिलनाडु वाला रिजल्ट जो है आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन तभी होगा जब चंद्रशेखर आजाद की यात्रा अभी फिलहाल तो 3 दिन के लिए निकली हुई है। यानी कल चंद्रशेखर 4 जून को बिजनौर में थे, आज 5 जून को चंद्रशेखर आजाद मेरठ में है और कल जो है सहारनपुर शामली जिले में चंद्रशेखर आजाद रहेंगे। उसके बाद नई तारीखों का ऐलान करेंगे। लेकिन जो रोडों पर चंद्रशेखर आजाद के लिए देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की इस यात्रा को योगी गवर्नमेंट के द्वारा रोका जा रहा है, डिटेन करने की कोशिश किया जा रहा है, कई तरीके से साजिशें किया जा रहा है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद यात्रा निकाल रहा है, तो आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद का सत्ता परिवर्तन पद यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? अगर चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का ऐलान किए हैं और पद यात्रा करने का जो काम कर रहे हैं, अगर यात्रा करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का क्या रिजल्ट होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? आप अपना अनुभव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और जमकर वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास।